नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भूगोल विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अधिकांशतः राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन का जो नेचर बनाया है वो तीन तरह से बनाया है। जैसे इसमें राजस्थान भी रखा है, साथ साथ भारत का भूगोल भी रखा है और विश्व का भूगोल, अतः आपके लिए पटवारी, रीट, साथ साथ लाइब्रेरियन, आरपीएससी तथा हाईकोर्ट, यूडीसी, एलडीसी सबके लिए कारागार सिद्ध होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के पर। तो इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन है। देखो, पहला है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगी की चट्टान कहाँ पाई जाती है। तो सही विकल्प इसका आंसर है, डायरेक्ट चलते हैं, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और अब ये कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व क्षेत्र में परवाल, जिसे मूंगई कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बने हुए थे की दीवार बनी हुई है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अवरोधक परवाल भित्ति जो दुनिया की सबसे लंबी अवरोधक परवाल भित्ति है, 1920 किलोमीटर ये पाई जाती है। इस पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटी ब्लाइंड वैली कहाँ मिलती है। ब्लाइंड वैली प्रिय छात्रों ये मिलती है चुना प्रदेशों में। अंधी घाटियाँ चुना प्रदेशों में मिलती है। इसी प्रकार अंधी घाटी किसे कहा जाता है, तो इसकी व्याख्या भी अपन कर लेते हैं। देखो, अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली चुने के प्रदेशों में प्रवाहित नदी, डोलाइन आदि छिद्रों में इसमें भूमिगत जल इसमें चला जाता है, जिसके कारण आगे की घाटी शुष्क पड़ जाती है, जिसे अंधी घाटी कहा जाता है। इसी प्रकार यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली जिसे कहा जाता है। यू शेप्ड वैली हिमानी निर्मित नदियां घाटियों को घिसकर खड़े पार्श्व चौड़े सपाट वाली तल वाली यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। और इसकी लटकती घाटी जिसे हैंगिंग वैली कहा जाता है। यू आकार की मुख्य गहरी घाटी में उसकी साइड हिमालय की घाटी ऊपर लटकती ही प्रतीत हो जाती है, तो उसे लटकती हुई घाटी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ये कहलाते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब वायु में उपस्थित जलों के साथ संपर्क में आते हैं तो जब सल्फर आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो कार्बनिक अम्ल बन जाता है। और ये सभी है अम्लीय वर्षा के प्रमुख स्रोत। तो देखो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो मेरे विद्यार्थियों, अनाई मुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, अनाई मुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, अब इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा। नीलगिरी की अधिकतम ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी जो पहाड़ है, पर्वतमाला जो श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अतः अनाईमलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसके निकट ही फालनी और इलामलाई या कोडरम की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वो आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं वातावरण या पर्यावरण या राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है धौलपुर है। राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है।
अन देखो प्रिय विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, भरतपुर की उत्तर प्रदेश हरियाणा से, धौलपुर धौलपुर है वो धौलपुर की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़। 7वां क्वेश्चन है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ मुख्य रूप से काटल का मैदान का भाग है। काटल मैदान का भाग है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, काठल नदी के कांटे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता है। लू शब्द, आगे लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू है धूल भरी शुष्क हवाएं, धूल भरी शुष्क हवाएं को लू कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, आओ आते हैं अपन चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य की भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनीय, देखो संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो लू क्या है? संवहनीय धारा। संवहनीय धारा की उत्पत्ति हो जाती है, परिणामतः वायु भंवर के रूप में उत्पन्न हो जाती है। लघु क्षेत्र पर इन्हें बबूलिया कहते हैं। तो बबूलिया कहते हैं राजस्थानी भाषा में, स्थानीय भाषा में इसको बबूलिया कहते हैं। तो लू क्या हो गई? एक धूल भरी शुष्क हवाएं, लेकिन ये संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण होती है। संवहनीय धारा है जो हवा की संवहनीय धारा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वो 9वां है। 9वां है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमनवती नाम है इसका, मुख्य रूप से चरमनवती है। तो आइए बच्चों इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। चंबल नदी, इस नदी को चरमनवती नदी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुर्राल, मेद, छोटी काली सिंध है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इसी प्रकार विश्व की एकमात्र नदी, आगे इसी में अगर थोड़ा पढ़े तो अपन एकमात्र नदी विश्व की जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध स्थित है, वो भी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। विश्व की एकमात्र नदी जिसकी 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी। उत्खात बेडलैंड टोपोग्राफी कहते था, इसको उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिय विद्यार्थियों, सामर झील का अधिकतम भाग किस जिले में स्थित है? सामर झील का अधिकतम भाग किस जिले में स्थित है? तो वो सबसे अधिक भाग जयपुर जिले में स्थित है। तो प्रिय छात्रों, आइए अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। सामर झील क्या है क्या नहीं है? तो देखो जयपुर जिले में स्थित वह जयपुर जिले में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील, और दूसरी बड़ी हुई झील कौन सी? सामर झील है। सबसे बड़ी खारे पानी झील है। यह झील दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है। अर्थात ये नदी है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। फुलेरा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इस नदी में मेंढा नदी, देखो प्रिय छात्रों ये इंपॉर्टेंट है, नदी मेंढा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी अपना पानी डालती है। यहाँ म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई और यहाँ सामर साइट के नाम से पुकारा जाता है। क्या समझे आप? यहाँ म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई, जिसे पर्यटन क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। सामर साल्ट यहाँ स्थापना की जिसे रामसर साइट के नाम से भी कहा जाता है। इसी प्रकार तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय छात्रों, यह है सुमेलित से संबंधित है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो प्रिय छात्रों, ये दे रखे हैं, एक तरफ सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ जिले हैं। तो इसमें मैं जो इसका विकल्प सही विकल्प है वो पहला है। ये पहला जो विकल्प है वो दे रखा है, वो है गागरीन है। वो आपकी गागरीन है, वो झालावाड़ में है। गागरीन झालावाड़ में। तकली है, वो आपकी कोटा में है। तकली परियोजना कोटा में है। तकली परियोजना कोटा में है प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार लहासी है, वो बारा में है। और चाकन व बूंदी में, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, चाकन बांध कहाँ स्थित है? चाकन परियोजना किस स्थिति में? बूंदी में है। और तकली है, वो आपकी कोटा में स्थित है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार ये दे रखे हैं, इनकी व्याख्या भी मैंने अच्छी तरह की है। तो आप अच्छी तरह एक बार इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपके काम आएगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तकली ग्राम धानक्या रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। पिपलाद सुलिया चौकी अलेरा झालावाड़ लहासा जो है खुजरिया ग्राम छिपा बड़ौदा 12 में है। गागरियान काली पीपल पिंडवाड़ा झालावाड़ में। गदरड़ा बूंदी जिले के पलासपुरा गांव में स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, आपके सामने बताऊं, राजस्थान का वह कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्लेमिंग ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जंगल की ज्वाला के नाम से है, वो है फिर आपका सही आंसर है प्लास का पेड़ को फ्लेमिंग फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा और अवगत कर लेते हैं। तो ये है प्लास का पेड़, जिसके जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला है, प्लास है, जिसे ढाक वृक्ष या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ढाक वृक्ष ये जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है के नाम से। इसे देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद, दोने और पत्तल बनते हैं। बिना कांटे वाली नरम जलाऊ और घरेलू लकड़ियाँ इससे प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसमें फागुन माह में फूल आते हैं, जिनको पानी में गिलोने से कुदरती केसरिया रंग आता है। इसको केसरिया रंग इसे प्राप्त किया जाता है, जो होली पर खेलने में काम आता है। तो होली में खेलने में किस जो वृक्ष है उसका उपयोग किया जाता है रंग बनाने में? प्राकृतिक रंग प्लास, जिसे ढाक कहा जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो थे आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रीट और पटवारी में आते रहते हैं। तो आप इनको देखते रहिए। अब आगे नेक्स्ट अध्याय में अपन लाएंगे, इससे आगे जस्ट यही करेंगे डिस्कस। धन्यवाद।